बुझते दीवे बलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से, अल्लाह की रहमत से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो आपने रहना है हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम जा रहे हैं अबू धाबी बीच पे, फिर अबू धाबी मॉल जाएंगे, फिर हमने पाकिस्तान एम्बेसी भी जाना है और इसमें बाबा बुल्ले शाह का कलाम भी है। तो बस अब कहीं नहीं जाना, अब आपने रहना है हमारे साथ। तो अब करते हैं स्टार्ट अपना व्लॉग। तो जी सबसे पहले तो हमने किया नाश्ता, और नाश्ते में फरमाइश की थी जी पराठे, क्योंकि हलीम थी साथ में। तो जी पराठों का ही फरमाइश आ गई जी, पराठे बनाने हैं। तो जी मैंने वो जो बल वाले जिसे लच्छेदार पराठे होते हैं, मैंने वो वाले पराठे बनाए। मैं बनाती गई, सब ने नाश्ता किया, क्योंकि हमने जाना था अबू धाबी, और अबू धाबी से पराठे खुआए जाने हमारे सानू। घर से जो अबू धाबी की मुसाफत है ना, वो पूरे 1.5 घंटे की है। ले जी नाश्ता करके हमने अपनी कमर कस ली और चल पड़े सफ़र पे। अभी हम पाकिस्तान से आए हैं, और जो फर्स्ट वर्किंग डे था ना, उस पे ही हम ना अबू धाबी को निकले हैं, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है ना वो फिनिश हो रही थी। तो हमने कहा कि अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवा लें। सो हमने 1.5 घंटे के सफ़र का स्टेमिना दोबारा से बनाया और जी चल पड़े। और सिर्फ ये भी नहीं था कि किसी एक का पासपोर्ट ख़त्म हुआ, हम सबके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। सो जी बस करते कराते हम जी अबू धाबी एंटर हो गए। ये हमने एक ब्रिज क्रॉस किया, ये यहाँ का अबू धाबी का मशहूर ब्रिज है। ये क्रॉस करते ही साथ ही वो शेख ज़ायद की जो थी मस्जिद, वो भी हमारे लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा, जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, तो जो मैंने पहली ड्राइव की थी वो भी मैंने लॉन्ग ड्राइव की, और वो थी अबू धाबी हम आए थे। तो क्योंकि हमारे घर से जो है ना अबू धाबी 1.5 घंटे की मुसाफत पे है। लें जी, अब हमारी एम्बेसीज़ का सिलसिला जो है ना स्टार्ट हो गया है। ये हमें नज़र आ रही है ईरान की एम्बेसी। बस अब एम्बेसीज़ का जो है ना सिलसिला स्टार्ट हो गया, और बहुत ही एक वास्ट एरिया है जो कि इन एम्बेसीज़ के लिए ना मुख्तस किया हुआ है। और सब एम्बेसीज़ ना दूर नहीं है, नज़दीक नज़दीक ही हैं। यानी कि एक एम्बेसी ख़त्म हुई है तो दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी आ रही है। ये टर्की की एम्बेसी आई है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी है, ये यमन की एम्बेसी आ गई। ये बहुत इनका बाहर से जो इनका जो फ्रंट एलिवेशन था ना यमन की एम्बेसी का, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है। ये फिर अगेन हम राउंड ले रहे थे, तो उधर से टर्की की एम्बेसी से गुजरे। ये अमेरिका की एम्बेसी है। यानी कि सारी एम्बेसीज़ का जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत प्यारा मुझे लगा। ये आई थिंक सो, हाँ जी, ये है बहरीन की एम्बेसी। फिर थी बस सऊदीया, ईरान, इराक, कतर की। और ये जो थी ना ईरान की एम्बेसी, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। ये देखें, ये इधर से हम इसकी पूरे राउंड में इसका घूम के हमने देखी है। ईरान की अकेली जो एम्बेसी थी ना, इन्होंने ही काफ़ी एरिया कवर किया हुआ था, और इनकी बिल्डिंग का जो कलर कम्बिनेशन था और फ्रंट एलिवेशन था बहुत अच्छा लग रहा था। ये ईरान की एम्बेसी के बाद ये एक मस्जिद आ गई, मस्जिद आई। मस्जिद भी बहुत प्यारी बनी हुई थी। यहाँ इसको क्रॉस किया तो फिर अर्मीनिया की जो थी एम्बेसी, उसकी बारी आ गई। इसको क्रॉस किया तो जी फिर बारी आ गई यूएई की एम्बेसी। यूएई एम्बेसी का भी जो फ्रंट एलिवेशन था ना बहुत डिफरेंट और स्टाइल में बना हुआ था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि एक मुझे ईरान की बहुत अच्छी लगी, और एक ये इनकी भी जो फ्रंट एलिवेशन था ना वो भी बहुत अच्छा था। इसके बाद जी आ रही है ये कतर की एम्बेसी। ये हो गई कतर की एम्बेसी। फिर जी इधर से होते हुए हमने ये सोचा कि पहले हम अपना काम कर लें, जो हमारा पेपर वर्क है वो कर लें, बाद में बाकी की जो एम्बेसीज़ हैं ना इनको देख लेंगे। फिर हम पाकिस्तान एम्बेसी में ये हम इस वक्त ना एंटर हो रहे हैं। एंटर होते ही ना हम सब बहुत रिसार्ट हुए, और हम सब के मुंह पे एक ही बात थी कि इन्होंने पता नहीं कब बदलना है। यानी कि चाहे 5 साल बाद चक्कर लगे, चाहे 10 साल बाद चक्कर लगे, इनका निज़ाम वैसा ही है। बहरहाल हमने अपना काम तो करना था, वो किया। पहले पेमेंट जमा करवाई, फिर पेपर वहाँ से लेके फिर अपने थंब इम्प्रेशन भी दिए, पिक्चर्स
अपना पासपोर्ट रीन्यूअल के लिए जो प्रोसीजर था वो करवा के ना बस हमने कहा कि बस निकलें। बस 2 लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि ऐसे था कि जैसे ना भगदड़ मची हुई है। खैर वहाँ से हम निकले और हम इधर अबू धाबी मॉल में आ गए, क्योंकि हमें यहाँ से फ्री होके ना तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका हुआ था। तो आवाम कह रही थी कि अब जी भूख लगी है, तो हमने कहा फिर इस वक्त यही है कि नज़दीक जो है ना अबू धाबी मॉल है, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की। पार्क करके हम अंदर चले गए। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि हमें यूएई में रहते हुए तकरीबन 20 साल से अबव हो गया है, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं अबू धाबी मॉल आ रही हूँ। और वो भी इस तरह हम आए हैं कि हम जब एम्बेसी से बाहर आ रहे थे तो हमने सर्च की कि नज़दीक कौन सा मॉल आ रहा है, तो उसमें अबू धाबी भी शामिल था, एक दलवा मॉल भी था। दलवा मॉल तो हमने विज़िट काफ़ी टाइम किया हुआ है, तो इसको नहीं था किया था, तो कहा इसी बहाने हम अबू धाबी मॉल भी देख लेते हैं और साथ में हम खाना भी यहीं से खाते हैं। तो जी इधर आ गए। अब लेकिन मुझे इतनी इसकी हिस्ट्री का नहीं पता कि कितना पुराना है। बहरहाल उसका स्ट्रक्चर बता रहा था कि काफ़ी पुराना है। बस यहाँ से होते हुए हम फूड कोर्ट में चले गए और फूड कोर्ट में फिर हमने खाना खाया। हम फर्स्ट टाइम यहाँ खाना खा रहे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था अच्छे से कि इनका खाना कैसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाने का टेस्ट अच्छा था, हमें खाने का मज़ा भी आया। तो बस जी जब हम यहाँ से निकले तो अवाम के तो इरादे बदल गए। तो कहानी में आ गया ट्विस्ट। अवाम ने कहा जी कि हमने तो जाना है बीच, तो जी बीच की तरफ नेविगेशन फिर लगाई, तो जी कॉर्निश रोड की तरफ हम हो गए। वहाँ से अबू धाबी मॉल से हम कॉर्निश रोड पे चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो तकरीबन असर के करीब का टाइम था, तो ये नहीं कि अभी धूप थी, ढल रही थी। तो ऐसा फिर हमने कहा, तो अवाम भी सोच में पड़ गई कि अब हम तो पानी के अंदर कैसे जाएंगे, भी काफ़ी धूप है। तो जी हम कैफ़े में बैठ के कोई ठंडा गर्म लिया सबने, और वेट हो रहा था कि धूप और थोड़ी सी ढल जाए तो बस हम ना फिर पानी की तरफ हो जाएं। बस अभी धूप ढलना स्टार्ट ही हुई थी, तो जी आवाम पानी के अंदर। अभी हम घर से इस तैयारी के साथ नहीं थे आए कि हमने बीच पे जाना है, यानी कि ड्रेसेस चेंज करने के लिए हम नहीं लेके आए थे। फिर भी जी हमने कोई लिहाज नहीं किया और पानी के अंदर, और इस आवाम के साथ मैं भी बराबर की शरीक हो गई। बच्चों को तो तैरना आता था, इसलिए वो गहरे पानी में चले गए, लेकिन मैं तो ऐसा कोई हुनर नहीं था मेरे पास, सो मैं बाहर ही रही हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मैं जब भी हमारा यहाँ पे समुंदर पे आके ना हम बैठते हैं ना, तो मुझे बाबा बुल्ले शाह का जो एक कलाम है ना, वो हमेशा ही याद आता है, और मैं उसको पढ़ती भी हूँ, वहाँ बैठ के दोहराती हूँ अपने अंदर कि वो क्या प्यारा कलाम है, उसमें क्या कुछ कह दिया है, क्या कुछ समझने के लिए है। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे बाबा बुल्ले शाह का कलाम जो है ना, एक बिल्कुल उस्ताद की तरह ना समझा रहा है। तो वो क्या बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूबसूरत कलाम कहा है। बुझदे दीवे बलदे देखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्ना दा ना जग दे कोई, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿੰਨਾ कदर न कीती यार दी बुलिया, हथ खाली वो मलदे वेखे। इतना प्यारा कलाम, कितना कुछ सीखने को इसमें मिल जाता है। मैं समटाइम उलझ जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें भेजा किस लिए और हम कर क्या रहे हैं। बच्चे तो खेल रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये वो टाइम था, फुर्सत का टाइम था, जिसमें मैंने अपने अंदर झांका, मुझे अपने अंदर को देखने का मौका मिला और सोचने का भी मुझे मौका मिला। इस वक्त सूरज ग़रूब हो रहा है, और सूरज ग़रूब होते होते हुए भी हमें एक बात बता रहा है वो, कि कुदरत का जो निज़ाम है ना, कि वो ये है कि जिसने आना है उसने जाना भी है। तो बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात भी हमें समझने को मिल जाती है। अब इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।